जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जो है साथियों 100% ये सभी प्रश्न साथियों आने वाले प्रश्न हैं। और साथियों अभी तक आपके एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुआ है साथियों, उसमें साथियों बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो है साथियों देखने को मिल रहा है। तो साथियों आज का ये क्लास आपको उसी लेवल का क्लास है साथियों, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों आ रहे हैं। तो साथियों हम लोग का टारगेट रखा गया है सिलेक्शन लेने का, तो आप लोग बस जुड़े रहिए और इस क्लास को अच्छे से आप लोग देखिएगा और इन सभी प्रश्न को साथियों अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं साथियों उसी लेवल का प्रश्न है साथियों। तो अच्छे से देखिए और ये सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल जो है साथियों यहाँ पे संबंधित है। बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल जो है साथियों यहाँ पे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अनुच्छेद 76 हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब अनुच्छेद 76 होगा। अगला प्रश्न है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को साथियों क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। बताइए साथियों तो किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को साथियों क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा साथियों इनको जो है आर्टिकल 72 के तहत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है। बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके आर्टिकल 44। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 44 को साथियों सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्न में से लिया जाता है। बताइए साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है ये साथियों कहां से लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये वेतन जो है समेकित निधि से साथियों ली जाती है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है, समेकित निधि से। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ साथियों दिलाई जाती है। बताइए साथियों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साथियों शपथ दिलाई जाती है। तो साथियों इनको शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, राज्यपाल के द्वारा होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका कि देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और साथियों इस बार आप जो है सिलेक्शन भी ले पाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाइएगा। और बताइए साथियों कि देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो साथियों देश में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1959 में होगा। अगला प्रश्न है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताइए साथियों तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो साथियों ये अनुच्छेद आपके 23 से है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताइए साथियों
तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 24 से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा साथियों किसको संबोधित करेंगे? बताइए साथियों कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा साथियों किसे संबोधित करेंगे? तो साथियों आप बताएंगे भारत के जो राष्ट्रपति है यदि वह अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार जो है साथियों 6 वर्ष तक जो है बढ़ाया गया था? बताइए साथियों कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार साथियों 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो याद रखेंगे साथियों ये बढ़ाए गए थे केवल एक बार। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, केवल एक बार बढ़ाए गए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। बताइए साथियों तो संसद जो है ये सदस्य संसद में अपनी सदस्यता को गवा देगा यदि वह सत्रों से साथियों निरंतर अनुपस्थित रहे। तो कितने दिन अनुपस्थित रहे? तो साथियों आप बताएंगे कि संसद जो है यदि 60 दिन तक बिना बताए अगर गायब रहते हैं साथियों तो उनकी सदस्यता जो है खत्म हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का अर्थ है। बताइए साथियों कि भारतीय संसद का अर्थ क्या होगा? तो साथियों भारतीय संसद का जो अर्थ होगा साथियों ये आप सभी लोग का हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? बताइए साथियों। और साथियों आप लोग ये एक छोटा सा कमेंट करके आप लोग बस इतना बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन का आप लोग का लेवल जो है हिंदी ही रहने दे या इस प्रकार से आपको इंग्लिश में भी आप लोग को क्वेश्चन बिल्कुल हम बनाते चलेंगे? क्योंकि साथियों टाइम तो हमें काफ़ी लगता है आपके लिए क्लास लेने में, क्योंकि साथियों हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन को टाइप करना पड़ता है। और साथियों आप लोग बताएंगे क्या हम हिंदी क्वेश्चन को ही सिर्फ आपके लिए लाए या इंग्लिश क्वेश्चन हमेशा आपके लिए हर एक क्लास में लाए? बस इतना साथियों आप लोग कमेंट करके बता देना। आप लोगों से छोटा सा गुजारिश है मेरा। और बताइए साथियों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो याद रखेंगे साथियों ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है साथियों, और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आप जरूर इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का जो कार्यकाल है साथियों 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? तो याद रखेंगे साथियों ये किए गए थे आपके 42वां संशोधन के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में साथियों यहाँ पे बताया गया है? चलिए बताएंगे साथियों तो किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो याद रखेंगे साथियों ये बताए गए हैं आर्टिकल 14 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर्टिकल 14 में बताई गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में साथियों किया गया है? बताइए आप सभी लोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों ये किए गए हैं आपके आर्टिकल 61 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, आर्टिकल 61 में होगा। अगला प्रश्न है कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में साथियों किया गया है? बताइए साथियों कि संसद का जो वर्णन है ये किस आर्टिकल में किया गया है? तो साथियों संसद का जो वर्णन है साथियों ये आपके आर्टिकल 79 में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आर्टिकल 79 में। अगला प्रश्न है, और प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान में
9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? बताइए साथियों। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा साथियों, यह जोड़े गए थे आपके पहले संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पहला संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? बताइए साथियों। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखेंगे साथियों, ये होते हैं आपके 6 वर्ष का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है साथियों, 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? बताइए साथियों। तो भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे साथियों, कौन था? तो याद रखेंगे साथियों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सुकुमार सेन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार साथियों, ये किस अनुच्छेद से साथियों संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि शिक्षा स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 13 से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 30 से होगा। अगला प्रश्न है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए साथियों। तो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखेंगे साथियों, यह संबंधित हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 32 से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, अनुच्छेद 32 से होगा साथियों, आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब जो है साथियों आयोजित हुए थे? बताइए साथियों। तो लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? तो याद रखिएगा साथियों, ये आयोजित होते हैं आपके 1951-52 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1951-52 में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निर्वित होने की अधिक अवधि क्या है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वित होने की अवधि क्या है? तो साथियों इनकी अवधि जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे प्रति 2 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रति 2 वर्ष होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बताइए साथियों। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे साथियों क्या थे? तो साथियों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है यहाँ पे साथियों जीवी मावलंकर है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है साथियों आपका सही जवाब है, जीवी मावलंकर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था विद्यमान है। बताइए साथियों। तो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था साथियों विद्यमान है। तो साथियों ये विद्यमान हो जाएंगे आपके भारत और यूएसए में। ऑप्शन यहाँ पे सही सही जवाब है, भारत और यूएसए होगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है साथियों ये कितने वर्ष की आयु तक पदभारी रहते हैं? चलिए बताइए साथियों। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों ये रहते हैं आपके 65 वर्षों तक। ऑप्शन ए सही जवाब है, 65 वर्षों तक। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए साथियों। तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 48 के क से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 48 के क से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों ये आपके अनुच्छेद 49 से हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 49 से होगा। अगला प्रश्न साथियों कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम साथियों आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए साथियों। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु साथियों कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे साथियों इनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है साथियों, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में
विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित साथियों प्रावधान शामिल है? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो याद रखिएगा साथियों, ये 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, 10वीं अनुसूची में होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए बताएंगे साथियों। तो साथियों भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, 12 अनुसूचियां हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा साथियों आर्टिकल है? चलिए बताएंगे साथियों। तो राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल हो जाएंगे? तो याद रखेंगे साथियों, अनुच्छेद 80 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 80 है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा साथियों आर्टिकल है? चलिए बताइए साथियों कि लोकसभा की संरचना से संबंधित साथियों कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखेंगे साथियों, आर्टिकल 81 है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है साथियों, आर्टिकल 81 हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में साथियों किया गया है? बताएंगे साथियों। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो साथियों ये किए गए हैं आपके अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 123 में की गई है साथियों, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।